गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ का प्रथम नियम तथा किरचॉफ के द्वितीय नियम के ऊपर हमने पढ़ा था और आज उस पर हम करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्न। ठीक है, कल की क्लास में भी हमने आंकिक प्रश्न कराए थे और आज भी हम करने जा रहे हैं आंकिक प्रश्न। देखो, ये जो आंकिक आज वाले आंकिक प्रश्न है वो क्वेश्चन बुक के आंकिक प्रश्न है जो हमने बुक से लिए हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो, एक निम्न परिपथ से धारा I का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको धारा I का मान ज्ञात करना है। क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम हम लगा रहे हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, देखो यहां पर पहला जंक्शन A है, दूसरा B है। हमने क्या पढ़ा था कि जंक्शन के तरफ आने वाली धारा और जंक्शन से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब मैंने आपको यह भी बताया था कि जंक्शन की तरफ आने वाली धारा को हमेशा धनात्मक लेते हैं और जंक्शन से जाने वाली धारा को हमेशा ऋणात्मक लेके उसको बराबर जीरो के बराबर भी करते हैं। ऐसा भी हमने बताया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास में जंक्शन दो है, A और B। ठीक है, अब देखो पहले मैं जंक्शन A के ऊपर धारा की मान कैलकुलेशन कर रहा हूं। यहां पर X दे रखा है और यहां पर हमें Y दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, X और Y का मान ज्ञात करूंगा, फिर I का मान ज्ञात करूंगा। I यहां पर करंट है, निकलने वाली टोटल धारा कितनी है इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। बात समझ में आ रही है? अब देखो किरचॉफ का प्रथम नियम लगा रहा हूं मैं जंक्शन A के ऊपर। तो यहां पर देखो ये जंक्शन की तरफ धारा आ रही है 3 एम्पियर, ये जंक्शन से जा रही है 1.5 एम्पियर और X जंक्शन से जा रहा है। इसका मतलब आने वाली धारा को हमेशा धनात्मक लूंगा और जाने वाले को हमेशा ऋणात्मक लूंगा। ये नियम ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो जंक्शन की तरफ आ रही है इसलिए धनात्मक का 3, जंक्शन से जा रही है इसका मतलब माइनस 1.5 और यहां जंक्शन से जा रही है तो इसका मतलब माइनस का X बराबर 0। यहां से मैंने X, यहां पर करंट कितनी मिली मेरे को, तो X इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे करनी है कैलकुलेशन जंक्शन B के ऊपर। तो साहब B के ऊपर देखो ये धारा आ रही है 1.5 जंक्शन B की तरफ, ये जा रही है 1 एम्पियर और B से Y की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हो जाएगी टोटल हमारे पास में जंक्शन B के ऊपर कितनी हो गई, 1.5 आई, 1 एम्पियर गई और माइनस का Y। तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0.5 एम्पियर। मतलब Y के ऊपर धारा कितनी मिल गई हमें, 0.5 एम्पियर। अब देखो जंक्शन C के ऊपर मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो यहां पर कितनी हो जाएगी, ये 0.5 आ रही है इधर से, ये जा रही है 0.25, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 0.25 एम्पियर। मतलब टोटल करंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0.25 एम्पियर। ये बात समझ में आ रही? अब देखो अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम के आधार उस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल जो बुक से लिया है हमने उसको करा रहे हैं। ठीक है, कल जो हमने क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड थे, आज ये बुक में दिए हुए हैं उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो हम आज करा रहे हैं और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। तो देखो परिपथ से धारा I1 तथा धारा I2 का मान ज्ञात कीजिए। साहब एक परिपथ आपको दिया हुआ है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है आपको? आपके पास में I1 धारा जो दे रखी है I1 और ये I2, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो किरचॉफ का लूप लॉ क्या कहता है, देखो हम दो लूप बन रहे हैं इसके अंदर, A C D B A, दैट इज फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लूप। सेकंड लूप क्या बन रहा है, C E F D C, सेकंड लूप। इससे धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, EMF जो लगा है, विद्युत वाग लगा रखा है यहां पर 14 वोल्ट का, यहां पर लगा हुआ है 10 वोल्ट का। ठीक है, प्रतिरोध यहां पर 6 ओम का है, यहां पर 2 ओम का है। तो पहले धारा का निर्धारण करते हैं हम। देखो धारा इधर से आ रही है साहब, इधर से I2 आ रही है, इधर से I1 आ रही है। तो मुझे बताओ इधर से अगर I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर धारा कितनी होगी भाई? सिंपल सी बात है, इधर से I1 जाएगी नीचे की तरफ, इधर I2 आएगी, तो यहां पर टोटल I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 होगा या नहीं होगा? दोनों धारा ऐड होकर I3 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? तो
I3 के ऊपर एट जंक्शन C I3 के ऊपर धारा टोटल कितनी हो गई I1 प्लस I2। क्यों हुई? क्योंकि दोनों जंक्शन की तरफ जा रही है। यहां पर हमने किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई किया है। बात समझ में आ रही है सब? अब देखो, अब हम लूप ले रहे हैं ACDBA, ठीक है। क्योंकि कल हमने बताया था कि हमारे चलने का डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन अगर समान है तो हम कौन सा चिन्ह लेते हैं? ऋणात्मक चिन्ह। और हमारे चलने का डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन अगर विपरीत है तो हम क्या लेते थे? धनात्मक चिन्ह। आप इसके ऑपोजिट पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। अगर ऐसा, मैंने एक एक्सपीरियंस के तौर पे एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, वो हमने नियम को थोड़ा उल्टा कर दिया है। अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमारे चलने का डायरेक्शन और धारा के चलने का डायरेक्शन अगर सेम है तो धनात्मक चिन्ह ले लो, और हमारे चलने का डायरेक्शन और धारा के चिन्ह का धारा का डायरेक्शन दोनों आपस में विपरीत है तो ऋणात्मक चिन्ह ले लो, तो कहाँ फर्क पड़ेगा इसमें? दोनों बराबर, पोलैरिटी इक्वल हो गई। तो देखो, इन्हें लूप ABCDA किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं साहब, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई? देखो, यहां पर A से C चले, कुछ भी नहीं मिला। C से D चल रहे हैं, तो यहां पर करंट कितना है? I1। ये 6, तो ये हम धनात्मक ले रहे हैं इस वाले में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो 6I1 हो गया, ठीक है। और इधर से चले, कोई भी करंट नहीं है, ठीक है। यहां पर I3 और इंटू 2I3, तो ये हो गया प्लस का 2I3, ठीक है। 6I1 प्लस का 2I3, और ये मैप हम बाहर किससे निकल रहे हैं? 10 इज इक्वल टू 10। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो गया? 6I1 प्लस 2I3 की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी I1 प्लस I2, दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। नाउ 6I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 is equal to 10, so that is value will be 6 और 2 कितना हो गया? 8I1 plus 2I2 is equal to 10। This is the equation number second। अब हम सेकेंड लूप ले रहे हैं यहां पर CDEC। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? देखो 6I1, ये इधर हो जाएगा 6I1 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? देखो, C से D कर रहे हैं 6I1, D से F चल रहा है, कोई भी नहीं है, F से E चल रहा है तो प्लस का 14, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 4I2, क्योंकि हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, सो दैट वी यूज द माइनस 4I2। तो कितना हो गया? 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 24 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2। 10th क्लास में आप लोगों ने पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, उससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड की थी। सिमिलरली दिस इक्वेशन नंबर इज द 1 and this is the 2। We solve the equation number 1 and 2, then find the I1 and I2 value. That is 8I1 plus 2I2 is equal to 10, 6I1 minus 4I2 is equal to 24। कोफिशिएंट इक्वल करो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से कर दिया, तो कितना हो गया? 16I1 plus 4I2 is equal to 22, 6I1 minus 4I2 is equal to 24, 22I1 is equal to 44, तो I1 is equal to 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं तो 8 इंटू 2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10, देन I2 इज इक्वल टू -3 एम्पियर।